नहीं मिला सकते, कहीं मिला सके तो वो तो तुम बिजली में प्लग लगा देते हो, चार्ज हो जाता है। तुम्हारा शरीर जब वीक होता है तो शरीर किससे चार्ज होता है पता है? काय धूप तना है, नींद से। आप नींद नहीं सोएंगे, बढ़िया अच्छी वाली नींद नहीं सोओगे तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। पर सोना भी कितना चाहिए? कम से कम 6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे। अच्छा 6 घंटे से भी जो कम सोएंगे वो भी बीमार हो जाएंगे, और 8 घंटे से ज्यादा सोएंगे वो भी बीमार हो जाएंगे। ध्यान रखना, सोने से श्वास कम होती है, ज्यादा सोने से। अरे भैया कचू कचू तो जवान है ऐसे हैं, 19 घंटा सो लेते हैं 24 घंटा। और तुम देखे वो चाहो तो जा जगह रुक रहे हम मकान में ऊपर छत पे, तो एक हमारे शास्त्री मंडल में भाई साहब जब पीछे मंगोछा तो मुंह तो बका रहे हैं, समझ गए कि मोही पे आ गई बात। हाँ जे 19 घंटा सो लेते हैं 24 घंटा। अब क्या घंटा बचे? 5 में आधा घंटा रोटी खाए वो शाम सवेरे को, 1 घंटा वो है वो, 4 घंटा मंच में, बस 19 घंटा सोए वो है इनको। पर ध्यान रखना 8 घंटे से ज्यादा मन सो, और ऐसा ना कि बिल्कुल ना सो तो बीमार हो जाओगे। हाँ ये आयुर्वेद बताता है कि नींद भी निश्चित है, और नींद लेने से ही तुम्हारा शरीर बिल्कुल चार्ज हो जाता है, जो कहते हो। और नहीं तुम देख लो, एक दिन बाद ना जब सेठ जी बारात में तो लौट के आए का तो तादना पूरी रात तो माँ है गई, पूरा दिन है वो यहाँ, रात को बड़ो जागरण तो सवेरे को इनको मुंह देखे वे लागो, शरीर बिल्कुल हिम्मत हार जाता बिना नींद के। और तुम सही बताओ, थके हुए हो, नींद भर के सो लो 8-10 घंटा, तब देखो तुम। तो ऐसे ही बैटरी रिचार्ज होती है, ऐसे नींद से शरीर चार्ज होता है। उसी समय सोता बंद हो, देवर्षि नारद कहने के कंस ऐसा हुआ क्यों है? अब सुनो, कंस बेचैन क्यों है? उसी समय नारद जी बता रहे हैं, तो कंस ने कि महाराज एक आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। तो नारद जी बोले तुम्हारी बहन की कोई संतान वही है कि हमारा निक देर पहले आ जाते तो दिखाई देते, बयान तो वसुदेव लेके गए ही हैं। तो नारद जी बोले फिर तुमने वो बच्चा लौटा क्यों दिया है? कंस ने कि 8वां होगा तब मार देंगे। नारद जी ने कमल का फूल हाथ में पकड़ा, तब कही तुम्हारी गलती ना है, काल चक्कर काट रहे हो। क्यों? कि जब कमल के फूल के पंख गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आगे तक गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, काउलंगत गिनो 8 ही है क्या? तो जा बालक पे दिख निकले जाओ, वो 8वां बैठो, पल्लंगत दिख निकला तो जिना 8वां बैठो, कोई 8वां है सके तो। नारद जी कह के चले गए, कंस उठ के भागा। वसुदेव निकल ही पाए थे, गोद में से बच्चा छीन लिया। उस पापी ने जो महतारी के उदर से जन्म लेने के बाद दूध भी नहीं पी पाया, उस बच्चे का पैर पकड़ के और घुमा के पत्थर की सलाम में मारा और मार की जल की धार में बहा दिया। वो लड़का सुतल लोग चला गया। आगे चल के जब भगवान बचा के लाए थे देवकी के पुत्रों को, तो ऐसी बड़े पुत्र का नाम पड़ा था कीर्तमान। अब कंस को खतरा हुआ कि कोई 8वां है सकतो तो एक आध दुबग्गो का उलंग है कि और बेकाल बनेगो। तो उसने बहन बहनों दोनों को बुलाया, दोनों को, और मथुरा में कारागृह बनवा दिया, जेल बनवा दी, और दोनों पे हथकड़ी और बेड़ी डलवा दी। आदेश कर दिया जब तक 8वीं संतान नहीं होगी तब तक तुम निकल के नहीं जा सकते, यहीं रहो। ध्यान रखना, कारावास में डाल दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, पहरेदार चारों तरफ पहरा लगाते थे कि 8वीं संतान होगी नहीं तब तक ये छूटेंगे नहीं। कुछ समय बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसे भी मार के जल की धार में फेंक दिया। इस तरह से 6 बच्चाओं की हत्या कर दी, 6।
विचार करना, 6 बच्चाओं की हत्या कर दी। अब भगवान क्षीर सागर में विचार करते हैं कि अब 2 ही नंबर बाकी हैं। सो शेष भगवान से कही कि पहले त्रेता युग में हम बड़े बने, तो अब कि क्या मन हो तो तुम बड़े बन लो। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि शेष जी जवाब देते हैं कि अब की बार तो बड़े हम ही बनेंगे, क्योंकि पहले त्रेता युग में हम छोटे बने, लक्ष्मण बने। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्ष्मण ने कछ मर्म न जाना और जो कछ चरित्र रचे भगवान। अब उन्हें जिना मालूम जी चाहे बड़ो बने चाहे छोटो बने, जाने पाई मनेगी तो काऊ बताइए ना। वेद हमारी आत्मा और हम वेदन के मां हैं, और जो रचना रचनी चाहे सो वेदन में हूं। यह है भगवान का नियम। तो आज 7वें गर्भ में शेष भगवान आए हैं, और जिसमें वो 7वां गर्भ 7 महीने का हुआ है, कंस को बेचैनी रहती थी, बहुत बेचैनी। पहरेदार हर समय सावधान, 2 ही नंबर बाकी रह गए, अगर कोई पहरे पर सो गया तो फांसी लगा दूंगा। बेचैन रहता था, दिन भर भूख नहीं लगती थी, रात में नींद नहीं आती थी। ऐसा होता क्यों है, इसे हमारे गोस्वामी जी बता रहे हैं रामचरितमानस में अरण्य कांड में। क्या जिस समय वो लंकापति रावण और पंचवटी पर सीता मैया के हरण को आया था, उस समय क्या लिखा है कि सून बीच 10 कंधर देखा, सून बीच 10 कंधर देखा, और आवा निकट जति के भेषा। देवता दानव इतने परेशान रहते थे कि लंकापति रावण के भय से दिन में भूख नहीं लगती थी और रात में सोते नहीं थे। और इतना बड़ा लंकेश रावण, और जिसमें पंचवटी पर सीता मैया की चोरी को आया है, सो 10 शीशा स्वान की नाई, और इत उत चिताई चले उभरी आई। सुनो, वो रावण कैसे आया? कुत्ता की तरह से। कुत्ता देखा तुमने जब घर में घुसता है तो चारों तरफ जय देखा तो आदों का कहूं मालिक तो ना आए। क्यों? इमे कुपंथ पग देत खगेसा, और रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। ये गोस्वामी जी बता रहे हैं